आधार पर हमारे पूर्व जो शिक्षा सचिव है आर मीनाक्षी सुंदरम जी, जब उन्होंने जियो 15 जनवरी को जारी कर दिया था हमारे फेवर में, और होना भी चाहिए क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो फ्रॉड कैसे हो सकता है, ये तो आपने करवाया ना, या तो आपकी सरकार फ्रॉड है। अब हमारे साथ तो या तो धोखा कर रहे हैं ना तुम लोग। और हमारी डिग्री पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये 2 साल का नहीं है। हमारा कोर्स 2 साल का है। हमने 2 साल तक पढ़ाई करी है, स्कूलों में पढ़ाया भी है और बच्चे भी पढ़ाए हैं और अपनी भी पढ़ाई करी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो उत्तराखंड सरकार है, मतलब किस तरीके से आप लोग काम करते हैं। इतने ज्ञापन हम दे चुके हैं, रिस्पांस तो मिलना चाहिए ना। जब हमने 16 अक्टूबर को आपको दे दिया था और 10 दिन का हमने आपको समय दे दिया था, जबकि हमने सिटी मजिस्ट्रेट के हाथ में ज्ञापन दिया है। अगर कोरियर से भी जाता है तो वो भी 10 दिन में पहुंच जाता है। तो कैसे आप लोग संज्ञान नहीं ले रहे? आप तो जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं ना कि मरने दो उनको जहां भी मरे। वही वाली बात आ गई है। फिर 29 तारीख को हमने दूसरा ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री साहब को, उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 2 तारीख को हमने सचिवालय में दिया, सचिव साहब के, उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी थे जोशी जी, उनके हाथ में दिया, उसका भी कोई रिस्पांस नहीं है। स्वयं शिक्षा मंत्री के हाथ में, अरविंद पांडे जी के, 1 तारीख को हमने उनके हाथ में भी ज्ञापन दिया था। तो उन्होंने कौन सी सुध ली है हमारी? और आपको मैं बता दूं, परसों मैंने खटीमा में मोहित सिंह के नाम से एक लड़के से एक दूसरा ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को पकड़ा दिया। नौगांव गए थे कृषि के उसके आवरण के लिए, तो वहां पे भी मैंने दिया। तो इतने सारे हम ज्ञापन दे चुके हैं, ये लोग सीधे मुंह बात नहीं करते। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये हमारे जो गवर्नर है, क्या नाम है, गुरमीत कौर सिंह जी, उनसे हमने अपॉइंटमेंट लिया है। ये मोहर देख लीजिए आपका, राजभवन उत्तराखंड की 8 तारीख की मोहर है जी। और इन्होंने कहा था कि हम आपकी मुलाकात राज्यपाल जी से करवाएंगे। 4 दिन हो गए, क्या कर रहे हैं इनके अधिकारी? क्या 15-15 दिन तक तुम्हारी वेट करते रहेंगे हम? हमें तो 5 मिनट बात करनी है उनसे, अपनी बात ही तो रखनी है। हमको वहाँ घर बसाने तो नहीं जा रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब के लिए भी हमने अपॉइंटमेंट ली थी 8 ही तारीख को। हम वहाँ पे गए थे उनके आवास पे, वहाँ पे नंबर लगा हुआ था, हमने फोन किया और मैंने बताया कि मैं ऐसे पवन कुमार महासचिव उत्तराखंड जो NIS DLED है, हमारा एक संगठन है, हमको मुख्यमंत्री जी से मिलना है। तो उन्होंने कहा था कि आपका हमने नाम लिख दिया और हम आपको फोन करेंगे। उनका भी आज तक फोन नहीं आया। तो सीधी सी बात है, ये लोग हमसे मिलना नहीं चाहते और कारण इनके पास है नहीं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे आर मीनाक्षी सुंदरम जी हैं, इन्होंने लिखा है कि शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता के मानक NCT निर्धारित करता है, सब लिखा हुआ है। राज्य भी उन्हीं मानकों के अनुसार नियुक्तियां करता है। NIOS DLED के मामले में भी NCT का आदेश राज्य में लागू होगा। आर मीनाक्षी सुंदरम शिक्षा सचिव जी। तो मैं शिक्षा मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पहले जो सचिव रहे हैं, उन्होंने 15 तारीख को जियो जारी कर दिया था, उसके बाद तुम उनको पद से हटा रहे हो। 10 तारीख को दूसरा जियो जारी करवा रहे आप, निरस्त वाला। तो किस बेस पे आपने उसको निरस्त करवाया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और जो 15 तारीख को जो लागू हुआ, उसका भी तो कोई आधार हुआ होगा, वो ऐसे ही तो बना नहीं है। उसके लिए भी इनकी कमेटी बैठी होगी या जो भी शिक्षा विभाग का काम होता होगा। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि शिक्षा मंत्री जी 15 तारीख का जियो लागू करवाइए। हम लोगों ने फॉर्म भरे हुए हैं और प्रत्यावेदन लिस्ट में हमारा नाम है। काउंसलिंग में आप नहीं ले रहे हो। काउंसलिंग हो क्यों नहीं रही है आप लोगों की? काउंसलिंग हो रही है, 1 तारीख से शुरू कर रखी है इन्होंने। हम जो इतना मतलब तिलबिला रहे हैं, तिलबिलाना तो है ही। बिल्कुल। हमने जो लिखाई पढ़ाई करी है इसलिए थोड़ी करी थी कि आज एकता विहार में बैठना पड़े हमें। एक टीचर को वहाँ होना चाहिए जहाँ उसकी जगह है। हम ये नहीं कहते हैं आप बच्चों को लीजिए, मेरिट लिस्ट पे लीजिए, मेरा मेरिट में आएगा तो मेरा नाम आएगा, अन्यथा मेरी परसेंटेज कब होगी तो मैं निकल जाऊंगा, पर कम से कम मेरे भाइयों का तो होगा पीछे जी। अब तुम तो कोर्स ही को वैलिड नहीं कर रहे हो, तो ऐसे कैसे चलेगा काम? और तो मेरा कहने का यही मतलब है, मैं किसी को पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा हूँ। अन्य जगह के DLED वाले आप लेते हैं, इग्नू से भी लेते हैं आप, और अदर स्टेट से कर रखा हो वो भी ले रहे हैं आप। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि NIOS DLED वालों से आपको किस बात की चिढ़ है? क्यों नाराज हैं आप हमसे? हम अपनी बात आपके सामने नहीं रखेंगे तो हम कहाँ रखेंगे? हम भी तो इसी उत्तराखंड के निवासी हैं और इतने सालों से हम सेवाएं भी दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे अनुभव में कमी है? बिल्कुल। कृपया करके आप अपने आप को, मैं आपको बता दूं, वो खोलिए जरा फटाफट नियमावली का। नियमावली की जो मैं बात कर रहा था वो मैं बताना चाहता हूँ एक बार और कि नियमावली में कोई संशोधन करना ही नहीं है। वो मैं डाउट आपको क्लियर करा देता हूँ। हमने हर चीज अपने पास रखी हुई है। यहाँ साफ लिखा हुआ है, ये देखिएगा यहाँ पे,
राज्य के किसी भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला संस्थान केंद्र से प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा DLED, जिसको हम डाइट कहते हैं, जिसको ये कहते हैं कि हमने तो सरकारी है, तो हमारा कोर्स भी तो सरकार ने कराया है। आप कैसे कह सकते हो कि हम प्राइवेट हैं? क्या हमारा उत्तराखंड सरकार ने नहीं करवाया? केंद्र सरकार का सपोर्ट था। बिल्कुल। दूसरी बात, जिसे उत्तराखंड राज्य में द्विवर्षीय BTC के नाम से जाना जाता था पहले, अब हम उसको DLED कहते हैं। अथवा अब ये हमारा वाला पॉइंट आ गया जिसमें ये हमें बाहर कर रहे हैं, उसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसको NCTE कहते हैं, से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारंभिक शिक्षा साथ में द्विवर्षीय डिप्लोमा DLED होना चाहिए। वो हमारे पास है, हमने लगा भी रखा है भाई उसे। ये चीज मेन पॉइंट है। बिल्कुल। तो आप किस आधार पे ये कहते हैं कि आप बाहर हैं? तो शिक्षा मंत्री जी से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप हमारे आदर्श है, जिस पद पे आप बैठे हैं उसका सदुपयोग करिए, सही करिए। जो नौकरी जिसको मिलनी चाहिए वो उसे मिले। पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारे बड़े भाई है, जिनको हम B.Ed वाले कहते हैं, उनके पास तो रास्ते कई हैं। वो LT के लिए भी भर सकते हैं, प्रवक्ता के लिए भर, हम तो एलिजिबल ही नहीं है ना भाई। तो हमारे पास एक जॉब है, वहां पे भी आप नहीं ले रहे हो, तो हमने इस डिग्री का क्या करना है? या तो मैं सीधा आज संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी 37,000 लड़के यहाँ पे हैं, ये सारी डिग्रियां मैं इकट्ठी कराऊंगा और मुख्यमंत्री के या तो फिर शिक्षा मंत्री उसको पकड़े। जब हमारी डिग्री लगनी नहीं है तो हमने क्या करना? खाली हम खुश हो जाएं कि हमारे पास भी डिग्री है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि मैं सरकार से नाराज भी हूं, मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा कि 1 महीना हम लोगों को यहाँ हो गया, ना मुख्यमंत्री जी हमसे मिलने को राजी हैं, ना इनके कोई आला अफसर हैं। भाई ये जो है जैसे सिटी मजिस्ट्रेट है, उनको भेज देंगे, वो ज्ञापन ले जाते हैं, उनको फोन करेंगे, वो बोलते हैं हमने अपना काम कर दिया, हमने तो पकड़ा दिया है। अब वो किसको देते हैं, वो चिट्ठियां कहाँ जाती है, वो हमको समझ नहीं आ रही है। अभी हमने कूच किया था मुख्यमंत्री आवास पे, वहाँ पे भी हमारे साथ खिंचातानी हुई, हमको गाड़ी में भर के ले जाया गया। तो शिक्षकों की बहुत बुरी दशा है। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अब मैम, महीना हो चुका है धरना देते हुए, कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। 37,000 शिक्षकों का जो भविष्य है अधर में लटक चुका है। 37,000 शिक्षकों के साथ साथ उत्तराखंड के जो भी 2 साल के बाद जब स्कूल खुला है, तो आप समझ सकती हैं कि अगर किसी चीज की बुनियाद जब मजबूत होती है तब वो छत रुकती है। बिल्कुल। अब 2 साल के बाद स्कूल खुला है तो वो जो छोटे बच्चे हैं उनका सब कुछ क्या हो गया, 0 लेवल हो गया है। अब हमें स्कूल में होना चाहिए था, एक बुनियाद बनानी थी, एक अच्छी बुनियाद पर हमें आज ऐसे रोड पे सड़कों पे बैठना पड़ रहा है अपना अधिकार मानने के लिए। मैं ये पूछती हूँ शिक्षा मंत्री जी से कि आप मुझे ये बताइए, एक प्रोसेस चलती है मैडम, और हम क्या करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, टेट क्वालिफाई करते हैं, CTET करते हैं, फॉर्म भरते हैं, हमारा फॉर्म एक्सेप्ट होता है, ठीक। और फिर क्या होता है, एक लिस्ट निकलती है और उसमें हमारा नाम आता है। लिस्ट निकलने के बाद जब लिस्ट में हमारा नाम आता है तो फिर हमसे ये कहा जाता है कि आप इसके योग्य नहीं हो। एक बात बताइए शिक्षा मंत्री जी, जब हम योग्य थे ही नहीं तो हमारा फॉर्म एक्सेप्ट कैसे हो गया? कैसे आपने हमारा फॉर्म जमा किया? किस आधार पे हमारे टेट क्वालिफाई कराया, किस आधार पे CTET कराया, किस आधार पे फॉर्म जमा करा, किस आधार पे हमसे पैसे लिए? हमने एक फॉर्म भरा है तो उसमें हमारा 200 रुपए का खर्चा आया, हमने 10 फॉर्म भरे तो हमारे 2,000 रुपए खर्चे हुए हैं, हमारे 2 साल खर्चे हुए हैं, हमारा लाखों रुपए खर्चे हुआ है। हम प्राइवेट में पढ़ा रहे थे, आपको क्या जरूरत थी हमें कोर्स कराने की? जब NCT एक ऐसा वो है, अपने आप में एक कानून है जो अगर एक बार जो नियम बन गया तो वो स्वतः ही लागू हो जाते हैं। एक शिक्षक की योग्यता निर्धारण करने का अधिकार सिर्फ NCT को है। जब NCT ने हमें अप्रूव किया है तो शिक्षा मंत्री जी ने किस बेस पे कहा कि हम आपको नहीं लेंगे? बिल्कुल। और मैं तो ये कह रही हूँ कि हमें ना लेने के पीछे भी शिक्षा मंत्री का ही हाथ है, और अंदर की बात है वो पैसा कमाना चाहते हैं, वो पैसे लेके पता नहीं अंदर क्या घोटाला कर रहे हैं हम नहीं जानते, पर हमें इतना पता है कि हमें ना लेने के पीछे शिक्षा मंत्री जी का हाथ है। मैं खुद उनसे मिलने गई थी विधानसभा, उनका ये स्टेटमेंट था कि जब मैंने कहा कि सर मैं रामनगर से हूँ, नैनीताल से, मैंने कहा सर और हम 11 अक्टूबर से यहाँ पे हैं और हमने आपको ज्ञापन भी दिया और हम आपसे बात करना चाहते हैं। कहते हैं किस मामले में? मैंने कहा सर NIOS कहते ही उनने कह दिया कि हम आपको नहीं लेंगे। मैं ये पूछ रही हूँ कि जब आपको योग्यता निर्धारण करने का कोई अधिकार नहीं है तो आपने किस बेस पे ये बोला कि हम आपको नहीं लेंगे? मैंने तो पहले ही चैलेंज किया है
10 दिन का टाइम दिया। अगर 10 दिन के अंदर हमारा 15 जनवरी वाला जो जियो है वो अगर लागू नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या करूंगी शिक्षा मंत्री के घर जाकर। मैं ये अभी भी कह रही हूँ, अगर हमें जॉब नहीं मिला, मैं चाहे फांसी लगाऊं, चाहे मट्टी तेल डाल के आग लगाऊं, कुछ भी, पर मैं आत्महत्या करूंगी 10 दिन के अंदर। और इसका इल्जाम भी शिक्षा मंत्री पे ही जाएगा। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, जहाँ से वो चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं गदरपुर, वहाँ पे हमारे 15,000 ऐसे NIOS DLED अभ्यर्थी हैं जिन्होंने PRT भर्ती में आवेदन किया है या करेंगे आगे। और उनके अगर एक परिवार में 5 लोग भी हैं तो 75,000 की जनसंख्या होती है। और अगर उनके रिश्तेदार सभी लगाते हो तो 2 लाख लोग हैं हमारे जो गदरपुर विधानसभा से हैं। आप जहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, एक बार अपने बारे में भी सोच लेना, क्योंकि हमारा तो जो होना होगा। और मुझे ये पता है हमारा अधिकार है और हमें मिलेगा। आप कैसे नहीं दोगे? आप होते कौन है देने या नहीं देने वाले? जब हमारे पास सारी योग्यताएं हैं, जब आपको अधिकार ही नहीं है किसी चीज के निर्धारण का, तो आप कह भी नहीं सकते। पर आप अपनी खैर मनाओ कि हमारे 2 लाख अभ्यर्थी हैं गदरपुर विधानसभा से। अब आपका क्या होगा वो तो आप खुद ही सोच सकते हो। जैसा आपने हमारे साथ किया है ना, आप उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। जी देखिए, सरकार ने NIOS DLED जो शिक्षक है उनको इतना मजबूर कर दिया है अब कि वो सीधा के अंदर कोई संज्ञान नहीं लिया गया और हमारी बातें नहीं मानी गई, तो हम लोग जो है आत्महत्या के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं उन सभी के जो जिम्मेदार रहेंगे वो शिक्षा मंत्री जी रहेंगे। और अभी तो हमारी जो योजना है वो आमरण अनशन की है, तो हम लोग कल परसों से जो है आमरण अनशन शुरू करेंगे। और इस दौरान अगर कोई भी कैजुअलिटी होती है किसी के भी साथ, तो उसका जिम्मेदार जो है केवल और केवल शिक्षा मंत्री जी ही रहेंगे। जी देखिए, संज्ञान न लेने के बाद अब जो NIOS शिक्षक है उन्होंने साफ कह दिया है कि अब आमरण अनशन 1-2 दिन में शुरू कर दिया जाएगा अगर संज्ञान अरविंद पांडे जो शिक्षा मंत्री है वो नहीं लेंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अगर संज्ञान नहीं लेते हैं, उनका साफ कहना है कि 15 मिनट की वार्ता तो कम से कम करें इनसे, लेकिन वार्ता करने का समय भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास नहीं है और ना ही शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के पास है। उनके पास भी जाते हैं तो कहते हैं कि बहस ना करें। अब बताइए कि किसके पास जाएंगे ये शिक्षक? सरकार में किसको बिठाया है? गद्दी पर बिठाया किसे है? आपको बिठाया है, तो आपको इनकी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि आपको गद्दी पर बिठाया, वोट आपको दे रखा है। क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं, अब आप फिर से हाथ जोड़कर वोट मांगने इन्हीं लोगों के पास जाएंगे। चुनाव जीतना है तो कम से कम ध्यान तो दीजिए इन शिक्षकों की तरफ। 2 साल का जो कोर्स है वो कंप्लीट कर चुके हैं, अब आप कहते हैं ये कोर्स मान्य नहीं है, जबकि केंद्र में ये कोर्स मान्य है। और दूसरे राज्य की बात